प्राचीन भारत के शिक्षा संस्थान इसमें इम्पोर्टेंट वाले लिए हैं जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पहला है तक्षशिला। 7वीं शताब्दी में कब बना था ये? 7वीं शताब्दी में। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला। और किसने बनवाया था? ह्वेन-त्सांग द्वारा वर्णन किया गया इसका। और ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र था ये एक टाइम में। और इसमें जो है पाणिनि, कौटिल्य और चरक थे जो इसी तक्षशिला में इन्होंने पढ़ाई की थी, एजुकेशन ली थी। ठीक है। नालंदा जो है वो बिहार में आता है। 427 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक था। ठीक है, में बना था ये। उसके बाद किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट करवा दिया था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा शिक्षा है और वो लोग हार गए। उन्होंने इतनी शिक्षा अच्छी उनके पास नहीं थी, इसलिए उन्होंने आग लगवा दी इसमें। बख्तियार खिलजी ने इसको जलवा दिया था, मतलब नष्ट करवा दिया था। 1500 शिक्षक थे इसमें और 1000 भिक्षु रहते थे। ह्वेन-त्सांग द्वारा वर्णन किया गया इसका। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बिहार में था नालंदा। मतलब बिहार से याद रख लेना, बिहार में नालंदा था जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला जो है वो ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी जो है अगला आता है वल्लभी पे। पश्चिम भारत का नालंदा था ये। यहाँ धर्म निरपेक्ष शिक्षा को पढ़ाया जाता था, जैसे चिकित्सा, नीतिशास्त्र ये। ठीक है। इसके बाद 12वीं शताब्दी तक जारी रहा था वल्लभी। 12वीं, ठीक है, शताब्दी तक जारी रहा, ऐसे याद रख लेना। और वल्लभी में अरबी आक्रमण से समाप्त हो गया। वल्लभी अरबी बाबा आ रहा है पीछे, तो ऐसा समाप्त हो गया। ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम विक्रमशिला। पाल देश के शासक जो थे धर्मपाल, पढ़ाई होगा आपने हिस्ट्री में, उन्होंने बनवाया था। 108 विद्वान रहते थे यहाँ पे। और 1203 में खिलजी ने नष्ट करवा दिया। खिल विक्रमशिला, तो खिलजी ने इसको नष्ट करवा दिया, ऐसे याद रखने ला। और विक्रमशिला का तांत्रिक बौद्ध धर्म का ये प्रसिद्ध था। ये तांत्रिक वगैरह की चीज़ें होती थी इसमें। अगला आता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी वाला। प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक उच्च शिक्षा का भारतीय इतिहास में हमेशा से एक विशिष्ट स्थान रहा है। मतलब आधुनिक शिक्षा तक जो है भारत का अपना विशिष्ट स्थान रहा है। ठीक है। अगला आ जाता है प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध स्थल थे, जो न केवल देश से बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा, सोलोन, तिब्बत, नेपाल, बाहर देशों से भी लोग पढ़ने आते थे हमारे यहाँ, जैसे अभी आते हैं। आज भारत विश्व के सबसे बड़े उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का प्रबंधन है, यानी सबसे बड़ा हमारा उच्च शिक्षा प्रणाली है, प्रबंधन करता है आज भी। अगले CBSE के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन जो 3 नवंबर 1962 में हुआ था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। चेयरमैन जो है इसकी पहले थी, अब एक बार चेक कर लेना कौन है। ऑफिशियल हिंदी जो है इसकी, ऑफिशियल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है। और बाकी जो है इसकी कहाँ पे इसकी वो है, वो सब दिया हुआ है।